बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नमूद व नुमाइश का सिलसिला जारी है। लोग अक्सर अपनी शादियों, ब्याहों और दीगर गाड़ियों, बंगलों की ऐसे ऐसे तस्वीरें दिखाते हैं कि जिससे आम लोग एहसास महरूमी का शिकार होकर रह जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी ये बात नोट की कि ये क्या तमाम अफराद जो अपनी करोड़ों और अरबों की जायदाद और अपनी जेवरात और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे होते हैं, क्या इनमें से ये लोग टैक्स भी अदा करते हैं या नहीं? और अगर इसका जवाब हकीकत में देखा जाए तो नहीं, ये अफराद बिल्कुल टैक्स अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक अरसे से इसी बहरान का शिकार है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग टैक्स अदा करने वाले हैं वो अपने टैक्स अदा नहीं करते। बिल्कुल इस इकॉनमी की इस मुश्किल सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान जो है वो आज तक बहरान का शिकार है। खरबों डॉलर का 14,000 अरब का जो है वहाँ पर पाकिस्तान का जो है वो टारगेट होता है, लेकिन उसकी जो है वहाँ पर हमेशा पाकिस्तान को जो टैक्स की जो हासिल करने वाले टैक्स होते हैं उसके जो हदफ होता है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। और वो इन्हीं तरह के जो लोग हैं जो वहाँ पर टैक्स नेट में किसी भी सूरत आना ही नहीं चाहते, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। और उसके साथ साथ इसमें उनके साथ शामिल हैं FBI का अमला, जो उनको टैक्स चोरी करने के मुख्तलिफ तरीके खुद से बताता है। इस हवाले से हम आज के वीलॉग में बात करेंगे कि टैक्स नेट में इन अफराद को लाने के लिए अब FBI क्या करने जा रही है। अगरचे FBI उनके साथ ही है, वहाँ पर इन लोगों की खासी मदद करता है, लेकिन फिर भी अभी जो ऐलान जो किया गया है कि वहाँ पर ऐसे अफराद को जो है टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिश की जाएगी, उस हवाले से आज की वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उन अफराद की कि जो वहाँ पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो टिकटॉक्स के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अपनी शादियों की, अपने घरों की जो है बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर लगाते हैं। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ जो हैं वो उनके पास नज़र आती हैं, लेकिन अगर इनमें से इनको चेक किया जाए तो बताया जाता है कि इनमें से बाज़ अफराद ने चंद सौ या चंद हज़ार रुपए पूरे साल का टैक्स अदा किया गया है। और अगर इनकी जो वहाँ पे बाकी लाइफस्टाइल जो इनका देखा जाए तो उससे ये बात साबित होती है कि इनकी आमदनी अरबों रुपए में है। ये भी एक बात जो FBI ने जब वहाँ पर इस बात को मुकम्मल अपने डेटा का जायज़ा लिया तो उसमें ये बात सामने आई कि पाकिस्तान में सिर्फ 1100 अफराद ऐसे हैं जिनके पास 1 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम मौजूद है। और जब ये तादाद इसको मज़ीद स्क्रूटनाइज़ किया गया कि इससे ज़्यादा किसके पास है, तो सिर्फ 30 ऐसे अफराद निकले जिनके पास 3 अरब से ज़्यादा की रकम थी। जबकि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का पेज या वहाँ पर वैसे ही लोगों की वीडियोस जो है वो निकाल कर देख लें तो आपको हर शख्स ऐसा लगेगा कि उसके पास अरबों रुपए की रकम मौजूद है। लेकिन जो वहाँ पर ये इसको बारे में जांच करना कोई मसला नहीं है। हर एक जो मुख्तलिफ लोग हैं वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ बिज़नेस होते हैं, वहाँ पे सारा उनका है, माना जाता है बिल्कुल है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने टैक्स चोरी का एक ऐसा अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है कि कोई भी शख्स, उनके पास गाड़ियाँ, उनके पास बैंगलोर्स, उनके पास जो है उनके हवाई सफ़र जो है वहाँ पर साल में उनके 50-50 उनके हवाई सफ़र होते हैं। लेकिन जब टैक्स देने की बात की जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ चंद हज़ार रुपये टैक्स अदा किया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग टैक्स नेट में शामिल ही नहीं होना चाहते। ये बिल्कुल बाज़ अफराद ऐसे भी हैं कि जो वहाँ पर हर तरह के नॉन फाइलर्स के जो उनको नुकसानात हैं वो अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फाइलर बनने को भी तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग जो जिनके पास वाकई बहुत ज़्यादा अरबों में पैसा है वो फाइलर तो ज़रूर बनते हैं, लेकिन उनके पास टैक्स कंसल्टेंट ऐसे मौजूद होते हैं जो उनको टैक्स चोरी के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, जो टैक्स से बचने के तरीके बताते हैं। इसके साथ साथ जो FBI का अमला जो उनको ट्रैक करने के लिए होता है, जो उनको वहाँ पे उनसे टैक्स वसूली करने के लिए होता है, वही उनके साथ उनके टैक्स के जो मामलात होते हैं वो सारे वो देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि इस शख्स के ऊपर असल में कितना टैक्स बनता है, लेकिन वो उनके साथ मिली भगत करके और उनको डरा धमका कर उनको कहते हैं कि जनाब अगर आपको असल में ये टैक्स देना पड़े तो आपको इतने करोड़ या इतने
लाख जो है वो ये टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ मामला तय कर लें तो आपको इतने हज़ार देने पड़ेंगे। और जहाँ से कौमी ख़जाने में लाखों या करोड़ों रुपए आने होते हैं, वो चंद हज़ार में ये मामला सेटल हो जाता है। अभी गुज़श्ता दिनों वहाँ पर FBR में जो था वो एक शख्स जो था वहाँ पर उसके हवाले से जब हुई कि उसने वहाँ पर एक V8 गाड़ी जो थी वो 16,375 रुपये में वहाँ पर उसकी कीमत डिक्लेयर करके उसको फेसलेस सिस्टम के ज़रिए निकालने की कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी जो थी वो पकड़ी गई, जिसके बाद उससे तकरीबन 4.25 करोड़ रुपया उस गाड़ी का जो टैक्स था वो वसूल किया गया। वो टैक्स तो वसूल कर लिया गया, लेकिन जिस शख्स के नाम पर ये गाड़ी थी, जब उसके हवाले से तहकीकात हुई तो बताया गया कि जनाब वो दुबई की किसी कंपनी में वहाँ पर ट्रैवल जो वहाँ पर टूर ऑपरेटर कंपनी थी, तो उसमें वो अकाउंटेंट की नौकरी करता था, जिसकी कुल आमदन सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए माहाना और साल में उसकी टोटल कोई मेरा ख्याल है 25-30 लाख रुपए उसकी आमदन थी, जो उसने वहाँ पर डिक्लेयर की थी, जिसमें ज़्यादातर उसने अपने एक्सपेंस बताए थे कि सऊदी अरब में उसके सारे एक्सपेंस हैं। पाकिस्तान में उसका सिर्फ चंद 100 रुपये जो था वो टैक्स बन रहा था। चंद 100 रुपये टैक्स अदा करते हुए उस शख्स के नाम पर 4.25 करोड़ रुपये जब टैक्स की अदायगी हुई, तो जब उसका तमाम डाटा का जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि जनाब ये सब बहुत ही बड़ा कोई फ्रॉड हो रहा है। वो अभी तक उस गाड़ी को जो है वो पकड़ा नहीं जा सका, ना उस शख्स को पकड़ा जा सका, सिर्फ उसको नोटिस वगैरह इशू किए गए। तो देखें उसमें क्या बनता है। अच्छा, सिर्फ यही एक मामला नहीं कि टैक्स चोरी का, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे तरीके जो है वहाँ पे होते हैं। शादियों में एक वहाँ पर बताया गया, इवेंट मैनेजर्स जो थे वहाँ पर जब उनको चेक किया गया तो पता चला कि जनाब उन्होंने पिछले एक माह में कुछ 4 करोड़ 90 लाख रुपए की जो है वो उन्होंने शादियाँ करवाई हैं। सिर्फ वो 3 से 4 शादियाँ वो करवाते थे या 5 मैक्सिमम करवाते थे, और वो पूरा इवेंट इस तरीके से इस कदर लग्जरी अंदाज में होता था कि उसके लिए करोड़ों रुपए की जो थी वसूलियाँ वो की जाती थी। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती थी तो पता चलता था कि महज चंद हज़ार रुपए टैक्स अदा किया गया है। इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनमें टेक्सटाइल मिल्स हैं, वहाँ पर ये मुख्तलिफ प्रोडक्शन करने वाली हैं, वो कंपनियां भी उन्होंने भी एक यही तरीक़ाकार अपनाया हुआ है कि अगर आप इनके फैसलाबाद, आप एक मैं मिसाल देता हूँ, फैसलाबाद में या गुजरांवाला में या लाहौर में, ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। मैंने ख़ुद फैसलाबाद में कुछ शादियाँ वगैरह वहाँ पर अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ कि जनाब वहाँ पर उनके फंक्शंस जो हैं वो 15 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। उसमें ये होता है कभी अच्छा, अब वहाँ पर इंडिया के स्टाइल में जिस तरह वहाँ पे गीत का एक होता है, इसी तरह कवाली नाइट जो है वो वहाँ पे रखी जाती है। उसके अलावा मेहंदियों के फंक्शन, फलाना फंक्शन जी ये हो रहा है, एक घर में मेहंदी हो रही है, फिर दूसरे घर में मेहंदी हो रही है, मायूं हो रही है, तेल की रस्म हो रही है, फलाने की रस्म हो रही है। 15-15 दिन ऐसे फंक्शन चलते रहते हैं और हर फंक्शन के ऊपर बिल्कुल उस अंदाज़ में खाना दिया जाता है कि जैसे आप वलीमे की दावत हो या शादी के खाने की दावत हो। सैकड़ों लोगों को रोज़ाना वहाँ पे खाना खिलाया जाता है, करोड़ों रुपए लिबास के ऊपर लगाए जाते हैं, ज़ेवरात के ऊपर लगाए जाते हैं। और ये तमाम अफराद जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हैं उनकी, और बड़े बड़े उनके मैन्युफैक्चरिंग के इदारे हैं। लेकिन जब ये अफराद इतनी लाविश किस्म की शादियां करते हैं जिसमें करोड़ों रुपए के अखराजात जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन जब अगर आप इनके टैक्स की अदायगी के मामला देखें तो वहाँ पर जाके चंद हज़ार रुपए से ज़्यादा इन्होंने टैक्स नहीं दिया होता, क्योंकि इनके मुताबिक इनका कारोबार, इनकी फैक्ट्री वगैरह हमेशा लॉस में जा रही होती है। इनको हमेशा अपने पास से अपने ज़ेवरात बेचकर उसकी अदायगियाँ कर रहे होते हैं। लिहाजा जब इनके टैक्स के कागज़ भरे जाते हैं, जो इनके रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, उसमें ये हमेशा नुकसान में नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप इनकी कभी शादियाँ या इनके कभी फंक्शंस देखें या इनके ट्रैवल देखें तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि उसके ऊपर किस तरह करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर दिए जाते हैं। अब FBR ने फैसला किया कि एक बाकायदा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब वो लोग जो तमाम बहुत शौक़ होकर अपनी तमाम जो है वहाँ पर खुशियाँ या वहाँ पर आप कहें कि दूसरे लोगों को मरूब करने के लिए वो इस किस्म की तस्वीर जो थी वो लगाया करते थे सोशल मीडिया पर,
वो अब सारे के सारे जो है वो इस ट्रैक में आएंगे। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोगों का डाटा वो तैयार किया जा चुका है। इसमें वो सारे बेहुदा यूट्यूबर्स भी शामिल होंगे, वो ऐसे तमाम लोग भी शामिल होंगे कि जो वहाँ पर यूट्यूब की कमाई अगरचे उनकी होती है ये नहीं होती व्हाट्सएवर या सोशल मीडिया पर वो जुए की ऐप्स को जो है प्रमोट कर करके जो उन्होंने पैसे कमाए हैं उसको दिखा के वो अपने बड़े 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 बैंगलोस दिखाते हैं, वहाँ पर बड़ी अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, नई नई गाड़ियाँ, वहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी ले ली मैंने, फ़लाने की इतने की गाड़ी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब वो दिखाते हैं। लेकिन जब इनसे टैक्स का पूछा जाता है तो ये कुछ भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास कोई रकम नहीं है। लेकिन ये इस तरह की महंगी जो है वहाँ पर वो शॉपिंग्स करते हैं, वहाँ पर वो बैरून मुल्क के दौरे करते हैं, अपने इनकी जो पेजेस हैं वो भरे हुए हैं इन तमाम चीज़ों से, लेकिन टैक्स देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा अब इन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद तो यही है कि वो लिया जाएगा, लेकिन FBI का जो माजी का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जब भी कभी उनसे कोई परफॉर्मेंस जो है वो तवक्को की जाती है तो वो हमेशा जो है वहाँ पर जितने भी ऐसे लोग होते हैं उनके साथ जो है वहाँ पे मिले हुए होते हैं, उनको डरा धमका कर FBI के रूल्स को दिखाकर उनसे जो है वहाँ पर मुकमुका करते हैं। नाज़रीन, मुझे अभी कुछ अर्सा पहले एक दोस्त थे मेरे कस्टम्स के, वहाँ पे उनके साथ हम बैठे हुए गपशप हो रही थी तो वहाँ पर सारी इस पर बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात की। मैं उसके ऊपर बड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ। उन्होंने कहा कि जनाब आप जो समझते हैं कि वहाँ पर FBI वहाँ पर एक चला रही है, FBI बिल्कुल एक इदारा जो है वहाँ पर वो टैक्स का, पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाने को वहाँ पर टैक्स फराहम करने का और उसके कमाई का एक इदारा है। लेकिन इसके जो अंदर अफसरान और जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं, ये गंद मतलब नीचे आप नायब कासिद ड्राइवर से लेकर ऊपर टॉप लेवल तक मेंबर्स तक जो है वहाँ पर ये इतना फैला हुआ गंद है कि अगर वो तकरीबन आप ये समझ लें कि जैसे पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए वो रकम एक साइड पर प्रोवाइड करें तो ऐसे ही एक पूरी इकॉनमी उसके बिल्कुल मुतबादिल चल रही है। और कहते हैं कि उसका तस्वुर आपकी सोच से भी ज़्यादा है कि वहाँ पर अगर एक शख्स जो है वहाँ पर 1 साल अगर उसको उसकी मनपसंद पोस्टिंग पर जहाँ पर उसको पता है कि यहाँ से वो कितने पैसे निकाल सकता है, अगर उसको वो मिल जाए तो उसकी साथ साथ नस्लें जो हैं वो संवर जाती हैं। ये इतना पैसा ये इनके पास है। इसी वजह से कहा जाता है कि जी कस्टम्स के जो है वो कराची पोर्ट के ऊपर लग गया, कराची में फ़लानी जगह लग गया तो जनाब ये वहाँ पर बस ख़त्म है उसके बाद। एक अफ़सर के बारे में मुझे उसने बताया कि वहाँ पर वो कराची में रहने वाला वो अफ़सर ऐसा था कि वो उसको एक एडिक्शन थी कि वो वहाँ पर नए नोट जो होते हैं उसको वो वहाँ पर पूरी उसने अपने वो दराज में नए नोटों की थदियाँ रखी होती थी और वो हर कुछ देर के बाद जैसे कोई उसके कमरा खाली होता था या सबको बाहर भेज के वो उन नोटों को स्मेल करता था। उसकी वो जैसे कोई शख्स हेरोइन का जो है नशा करता है ऐसे ही वो शख्स जो था वो नशा करता था। उसका वो आप उसको उसकी जो नए नोटों की खुशबू होती थी वो उसको दिमाग को ज़हनी तौर पर सुकून देती थी। ये ज़हनी मरीज़ होने की निशानी है। और वही शख्स बताया जाता है कि रात को जब वो सोता था तो वो अपने बिस्तर के ऊपर वो पूरे नोटों की एक थदियाँ जो है वो बिछा कर वहाँ पर सोता था, उसके बाद उसको नींद आती थी। ऐसे ज़हनी मरीज़ जो है वो भी इन इदारों में मौजूद हैं। सबसे पहले अगर इस पैरेलल इकॉनमी को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, अव्वल तो ये बहुत नामुमकिनात में से एक है, लेकिन हर चीज़ मुमकिन है अगर कोई करने वाला हो जो ऑनेस्टी के साथ इसको करना चाहे तो बिल्कुल मुमकिन है। इनकी जो करोड़ों की दिहाड़ें लगती हैं जिन अफसरों की, जिन मुलाजमीन की, उनको काबू कर लिए जाए, उनको रोक लिया जाए तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान का अगर 14,000 अरब रुपए का जो है वहाँ पर हदफ है तो ये हदफ जो है वहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर अंदर पूरा हो सकता है। और बाकी इतने ही पैसे बल्कि इससे दुगने तिगने पैसे जो है वो पाकिस्तान जो है वो कमा सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये FBI के अंदर मौजूद जो गंदे और करप्ट नासर हैं, मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर इसमें 95% जो है प्लस जो है वहाँ पर उस पर करप्ट ही होंगे। वो सब के सब अगर उनको ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, उनको किसी तरह इस तरह नेटवर्क में लाया जाए कि उनको इंसान बनाया जाए तो आपकी जो वहाँ पर जो आपके हदफ हैं वो 3 से 4 गुना तक आपको दे सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में आपको ये कभी IMF की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन
ये जो पैरेलल इकॉनमी है, जो वो वहाँ पर अपनी वो यहाँ से कमाते हैं, बैरून मुल्क पैसे भिजवाते हैं, अपनी नस्लों को संवारते हैं, लेकिन पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लाजमन लें। FBI ख़ुद से नहीं ले सकता, इसमें दीगर इदारे FIA और बल्कि FIA का भी क्या कहा जाए, वहाँ पे भी आवा बिगड़ा हुआ है। नैब का बात की जाए तो वहाँ पे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कोई तो इदारा ऐसा हो कि जो इनकी तमाम हरकतों को जो है वो चेक करे, इनको मॉनिटर करे, इनको कंट्रोल करे, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। अब इन्होंने सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी तो बनाई है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट कि मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस चीज़ को परसू कर सकेगी। सिर्फ एक अपनी कंपेन के तौर पर चंद अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो जो कहा जाएगा, जो वहाँ पर FBI ने ख़ुद इतला दी है कि 1 लाख लोग जो हैं वो इस उनकी लिस्टें तैयार की गई हैं। अगर इन 1 लाख में से 50-60 हज़ार अफराद को भी ये लोग काबू कर लें और उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले लें, तो मैं कहूँगा कि ये मुहिम पूरी की पूरी कामयाब हो गई है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।